अगर देश जो भक्त है, अगर कोई ब्राह्मण की बात करें, लोग विकास दुबे का मुद्दा बनाए, ब्राह्मण घूम रहे हैं ना। सुनो, एक्सक्यूज में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ के अंदर 1 करोड़ केवल ऐसा आदमी है जो पूरे 129 करोड़ पर राज कर रहा है। आप 130 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी बिरादरी, तुम्हारे पास आँखें हैं, तुम्हारे पास कान है, तुम्हारे पास जवान है, तुम्हारे पास दिमाग है, रोटी खाते हो। अपने आप से खुद देखो कि मेरे लिए कौन सही है। किसी की भड़काने में, किसी के बहकाने में मैं तेरे लिए सही कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे ऊपर अत्याचार हो रहा, तेरे पास अन्याय हो रहा, तेरे पास ये हो रहा, तेरे पास वो हो रहा, इन चीज़ों की बातों पे ना आके और सबसे केवल अपनी दिमाग और अपनी आंखें खोल के बोलो, सोचो और समझो और देखो कि भाई कौन मेरे लिए सही काम करके दिखा रहा है, उसका समर्थन दो। चाहे कोई सी भी धर्म का हो, कोई सी भी बिरादरी का हो, कोई से भी सिस्टम का हो। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जितने भी 130 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी जो हमारे ऊपर राज कर रहा है, 1 करोड़ आदमी अगर सारे के सारे अगर केवल एक बात बोल दें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो सारे झगड़े ख़त्म, सारे रफड़े ख़त्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको कट्टरवाद सिखाते हैं कि तुम्हारे संग हिंदुओं गलत हो रहा है, मुसलमानों गलत हो रहा है, सिखों गलत हो रहा है। लेकिन उनकी बातों पे ना आके अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, अपना मुंह खोलो, अपने शब्द खोलो, अपनी बातें खोलो और जो तुम्हें सही लगता है उसका साथ दो। आपको कौन सही लग रहा है? आपको कौन सही लगता है? भाई जो काम कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि जो सब काम कर रहा है वो सही है, सबके लिए सही है। आपको यूपी में कौन सही लगता है? यूपी में यार कौन? सबके लिए योगी सही इसलिए है, योगी सही इसलिए है, वजह है सबके लिए राशन, सबके लिए पेंशन, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए उद्धार, सुकून, बदमाशी, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। सारी चीज़ें, हिंदू भी सुकून में है, मुसलमान भी सुकून में है, सिख भी सुकून में है, जाटव भी सुकून में है, ठाकुर भी सुकून में है, किसान भी सुकून में है। किसान कहाँ पर है? किसान कितना? केवल 10% यहाँ पर बैठे हो बॉर्डर पे, बाकी 90% अपने घरों पर है, सब अपने सुकून में है। किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है कि यूपी में मतलब कि भैया सबसे ज्यादा किसान है। किसान है ही नहीं, हाँ। वो तो दिहाड़ी पे है। हाँ, हमारी नौकरी नहीं लगी, मैं दिल्ली से घर वापस जा रहा हूँ, ऐसे हम भी दिहाड़ी पे बैठ जाए, हमको इतना ना एक नोट मिले शाम तक हम भी बैठे रहे, मैं क्या फर्क पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि भैया दिहाड़ी पे, आपको लग रहा है जो वहाँ लोग बैठते हैं आंदोलन करते हैं, भाई साहब अगर कोई चीज़ है तो उसका सोल्यूशन निकालो। आपको 1.5 साल 2 साल करीब होने वाली है, आप बैठ के राज्यसभा पे जाओ, केंद्र सरकार में जाओ, धरना दे रहे हो, उनकी सुनो, उनकी भी समझो, उनकी भी सारे चीज़ों को पढ़ो, सारी चीज़ें समझो। और किसी प्रकार का कोई अगर कोई तुम्हारे दिमाग, 90% किसानों को ऑप्शन नहीं है, 10% किसानों को ऑप्शन है। क्या वजह है? 10% बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने मान लिया 1%, हालांकि लेने की गवर्नमेंट ही वापस, अगर मान लिया 1% इन्होंने वापस भी ले लिया, ये कांग्रेस के दल्ले। अच्छा, हाँ, तो ये भला क्या मुद्दा उठाएंगे कि अब 370 हटनी चाहिए, ठीक है, अब 370 हटनी चाहिए, अब 35 हटनी चाहिए, बाबा जी लट चढ़ावेंगे। और बाबा कहीं नहीं, अभी सुनो, अभी कही थी कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, बाबा जी ने एक बात कही थी कि भाई हम स्वागत करना जानते हैं। तो मीडिया वाले ने पूछा एक वहाँ कि कैसे स्वागत करोगे, नहीं पता है, लखनऊ के डबू लखावेने के भी नहीं है। बाबा जी तो शेर दिल है पूरा। हाँ, चलिए, आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ योगी सरकार में जो ये हो रहा है अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। मैं बताऊँ भाई अपनी, मैं तो अगर मान लिया भाई हमारी कभी बड़ों ने वोट नहीं दी कांग्रेस को, हम नहीं देने के कभी। आज तक मैंने 3 बार वोट गिरी हैं, 3 बार 2014 में, 17 में, 19 में, 3 बार बीजेपी को दी, आगे भी बीजेपी को दी। मैं नहीं अपनी कह रहा, मेरे 3 भाई हैं, माँ बाप हैं, जो भी वोट हैं, चाचा ताऊ हैं, सारे बीजेपी को वोट देना है। हम किसी अदर को देते ही नहीं, चाहे वो बसपा, ये सांप छचुंदर हैं, सपा बसपा। अच्छा, हाँ, सांप छचुंदर ही हैं ये। अब इन्हें क्या कारण चल रहा, अब इन्हें इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं मिल रहा, आया तो नहीं अभी तक, अगर कर रहे हैं तो ये दोनों बात कर रहे हैं। इन्हें अब एक मुद्दा मिल रहा, एक मुद्दा चल रहा कि ब्राह्मण विरोधी। अब इन्हें सिर्फ वो मुद्दा है जो है नहीं। इसमें अगर कोई मुसलमान कर रहा है गलत, चाहे हिंदू कर रहा है, या कोई ठाकुर है, राजपूत है, या गुज्जर है, या जाट है, या अदर कास्ट कोई भी है, अगर कोई गलत कर रहा है उसे सजा मिल रही है। मैंने तो बताई भाई, अगर किसी के मन में बहम हो ना, कांड करके देख लो, पता लग जाए, गाड़ी गैल पलटे। मुख्तार अंसारी को पंजाब तो लाई नहीं मुख्तार अंसारी को, जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर खिला दिया। शायद 1 करोड़ 92 या 94 लाख के भी प्रॉपर्टी, वो 192 करोड़ या 94 करोड़ की भी प्रॉपर्टी वो करी है,
बुलडोजर चलवाया है। इसमें लोगों ये बात तो है, इसमें रोजगार सबसे ज्यादा जेसीबी वालों को मिला है। एक बात हम भी हाँ जी, चलिए आप तंज कैसे, हाँ बताइए आप क्या कह रहे हो। हम एक बात कहनी चाहते हैं, जिस दिन से योगी सरकार आई है हमारी ट्यूबवेल की मोटर छूट जाती थी, और जिस दिन से ये सरकार आई है बदमाश आज के क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आता है। रात के 12 बजे भी हम मोटरसाइकिल लेके कहीं जाते हैं, खेत पर जाते हैं, कहीं बदमाश नजर नहीं आता। ऐसी सरकार होनी चाहिए योगी मोदी जैसी। और ये है कि राम राज है, सबसे बड़ी बात राम राज है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को किसी को दिक् किया हो, ऐसा किसी को दिक् नहीं करते। और आज कोई भी आदमी एक बता दे कि मोदी जी की जाति क्या है, कोई भी आदमी बताए, पत्रकार साहब भी बता दे एक बार मोदी जी की जाति क्या है। कोई जाति नहीं है, ये सभी के, मुसलमान हिंदू मुस्लिम सभी के हैं। अब जो हमारी तरफ आंख उठाएगा उसकी हम आंख खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि सब एक मनुष्य हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सूत्र नीति। सबसे बड़ी बात रामायण का राम राज, जो हम सैकड़ों वर्ष पहले कल्पना किए थे कि राम राज आएगा, वो आज योगी जी के सरकार में हमें देखने को मिल रहा है। जिससे हमें गौरव की बात क्या है, रोटी तो सब खाते हैं, बात समझो। जो बड़े हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी रोटी खाते, गरीब लोग ही खाते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है राम राज। बात समझो कि लोग एक भाईचारे प्रेम के नाते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी धर्म किसी मजहब को मानने वाले लोग हों, एक साथ मिलकर हर त्यौहार को मनाते हैं। और हमें हिंदुओं के लिए भी राम राज की, जो हमने सैकड़ों साल पहले राम राज की कल्पना की थी, वो आज हमारे योगी जी ने पूरा करके हमें दिया है। सबसे योगी राज में राम राज्य आ गया, आपको ये लग रहा है? जी, राम राज आ गया, उसकी झलक दिखने को मिल रही है। बात समझ रहे हो? उसके पास में एक मुद्दा था, ऐसी बात नहीं है, राम राज की बात नहीं है। सभी का राम राज मानो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कुछ नहीं है राम राज। सबके ये सभी के लिए बराबर है, के लिए नहीं था। अब सुनिए एक बात, हमारी जज्बे शौक शहादत न कीजिए। अब तो हमने हथेली पर चल लिया है, और कत्ल होने से क्या डरना, अब तो कातलों के मोहल्ले में घर ले लिया है हमने। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, तालिबान हो या पाकिस्तान हो, चीर देंगे। इनके पास में एक मुद्दा था कि इस बार तालिबान आप जो कर रहे हैं यूपी इलेक्शन में, जो तालिबान के सपोर्टर हैं में जाके तो देख ले, वहाँ मुंह पे ही कुछ हो रहा है। वहाँ ये कहने सरिया कानून आ गया, वो सरिया कानून नहीं, वो वहाँ का सरिया गरम है। सरिया कानून बताओ, हाँ, वो वहाँ का सरिया गरम है, और वो इनके पिछवाड़े में कुलटेगा। सबसे देवगढ़ में देख लो, सबसे अभी बड़ी बात है ATS की स्थापना कर रहे हैं वहाँ, जो ATS के 18 अफसर जाएंगे वहाँ, जिनके पास में अलग अलग टीम होगी। पहले तो दिमाग देखो कितना हाई है, पहले तो अपना आइडिया लगा रहे हैं कि क्या पता ऐसा होने लगे, तो पहले से चौकन्ने हो ना। दूरदर्शी सरकार। इनके पास में एक मुद्दा था कि भाई राम मंदिर का, कि अगर राम मंदिर का फैसला होगा तो क्या होगा। बाबा जी ने विधानसभा में खड़े होकर कही, एक मक्खी भी नहीं मरी। 370 पे वो क्या कर रही थी, महबूबा मुफ्ती, हाँ, मुफ्ती का मुफ्त बना दिया, मुफ्ता ही नहीं खिला उसका। सबसे बड़ी बात क्या हुआ, कहती खून की नदियां बहेंगी। अब की बार देखो लाल चौक पर वहीं तिरंगा झंडा ले रहे हैं, सबसे बड़ी तिरंगा झंडा ले रहे हैं वहाँ। अब वही उमर अब्दुल्ला है, उसका गुल्ला खिला दिया उमर अब्दुल्ला का। जो देखो अगर बीजेपी गलत कर रही है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। ऐसी बात नहीं कि भाई कि जो पार्टी गलत है, सबसे पहले अपना राष्ट्र है। जो पार्टी देखो, अगर मेरा जमीर कहता है ना कि भाई राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दो, किसी के सामने अगर मैं कोई कांग्रेस का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, या वो बीजेपी का है, या सपा का है, बसपा का है, अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे ना, अगर मैं कांग्रेस के सामने या किसी के सामने राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ ना, तो उनके मन में एक ही बात आती है कि ये तो बीजेपी का वोटर है। वे ऑटोमेटिक ही राष्ट्रवाद की जो बात जोड़ रहे हैं वो बीजेपी से जोड़ रहे हैं। अगर तुम समझ गया कि राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना, लोग ये सोचते हैं कि ये बीजेपी वाला है। चलिए अब अंत की ओर बढ़ते हैं। बस अब लास्ट में यही है कि जो यूपी में कांग्रेस, सपा, बसपा, योगी यानी बीजेपी, अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार, बीजेपी सरकार। अच्छा, कोई नहीं है। कितनी सीटें, एक मिनट, कितनी सीटें, कितनी? हाँ, कितना लग रहा है आपको, कितनी सीटें? 100%, 100%, 99%। 403 सीटें हैं यूपी में, आपको कितना लग रहा है? 403 में 3 ही महीने मिलेंगी, 400 और बाकी है हमारी। यही तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं 400 सीट लाएंगे। दावा कहाँ से होगा, देख लेना आए तब। 400 में से 403 ही। अच्छा, 403 सबसे बड़ी
आप योगी को जिता रहे हो ना? योगी है 400 सीटें है बेटा 400 सीटें। हाँ अच्छा, आप बताओ, आप कहाँ से हो? यूपी से? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। तो आप किसे जिता रहे हो? मतलब आप बिहार से ही हो? चलिए, हम तो यूपी केंद्र में मोदी को जिताएंगे और स्टेट में उसको जिताएंगे जो उस स्टेट के लिए अच्छा काम अच्छा करेगा। काम करेगा। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उत्तर प्रदेश का पहलू रहा है, कोरोना काल से लेकर के राम मंदिर से लेकर के सारी चीज़ें, भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे अहम भूमिका योगी सरकार का है, बीजेपी का है। जो छोटी सी मतलब पहलू है कि देखने को मिलता है हर एक चीज़, भारत विश्व गुरु के तौर पे बनेगा। ये बीजेपी, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पार्टी वाले कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें विश्व गुरु को बनाना है। अब विश्व गुरु की पहचान बीजेपी से ही है, राम राज यहीं पे है, भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, इसलिए बीजेपी की सरकार यहीं से बनेगी, फिर से बनेगी। अब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है।